नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी दीपावली की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और अकेली ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। किसी समय पर बूढ़ी माँ के 4 बेटे थे, लेकिन किसी कारण से उन चारों की ही मृत्यु हो गई थी और उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था। उसके गांव में भगवान श्री राम का एक मंदिर था। वो बुढ़िया माई सुबह मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती थी। वही उसको कोई खाने को कुछ ना कुछ दे दिया करता था और उसका गुजारा हो जाता था। वो सुबह शाम श्री राम जय श्री राम जपती रहती थी। एक समय जब दीपावली का पर्व आया तो वह मंदिर से एक रोटी अपने साथ लेकर जैसे ही घर आकर उसे खाने बैठी तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। तो उसने कहा, अरे मुझ गरीब के घर कौन आया है। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके द्वार पर एक छोटा सा सुंदर सा बालक खड़ा था और वो बुढ़िया माई से बोला, माई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या। तो बुढ़िया माई कहती है कि हाँ हाँ अभी देती हूँ, लेकिन बेटा तुम कौन हो, पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। तो बच्चा बोला, माँ मेरा नाम राघव है, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, कुछ खाने को दो ना। ये ले बेटा, आधी रोटी तू खा ले और आधी मैं खा लूँगी। ऐसा कहकर वो माई आधी रोटी बच्चे को देती है और जैसे ही फिर से खाने बैठती है तो उसके दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक होती है। माई जाके देखती है तो उसके द्वार पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई होती है और बोलती है, हे माई मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो बुढ़िया माई कहती है, बेटा अभी देती हूँ, लेकिन अब तुम कौन हो। तो वो भी कहती है कि माँ मैं यही पास में रहती हूँ, तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें जानती हूँ। उसके बाद बूढ़ी माई ने अपनी आधी रोटी का आधा भाग बच्ची को दे दिया। उस तभी वहाँ एक छोटा सा बालक भागता हुआ आया और उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। माँ ने अपने हाथ की रोटी भी उसके आगे करी तो वो रोटी लेके जय श्री राम कहता हुआ भाग गया। माई सोचने लगी, कोई बात नहीं, जैसे राम जी की मर्जी, आज पानी ही पी के सो जाती हूँ। अगले दिन माई सुबह उठ के गांव के मंदिर के पास जाके बैठ गई तो देखती है कि सभी लोग दिवाली के लिए दिए और बाती खरीद रहे थे। वो भी दुकान वाले के पास जाके बोली, भाई कुछ दिया और बाती मुझे भी दे दो, मैं भी अपने घर में दिए जलाऊंगी। तो दुकानदार बोला, अरे माई तुम्हारे पास खाने को तो पैसे नहीं है, ना कोई आगे पीछे है, मंदिर में बैठी रहती हो, यही दिवाली मना लो। तो बुढ़िया माई बोली, अरे नहीं भाई, दिए जलाऊंगी और मेरे राम को बुलाऊंगी, तो हो सकता है वो मुझ पर अपनी कृपा करने आ ही जाए। तो दुकानदार बोलता है, ठीक है माई, ये लो 5 दिए और 5 बाती ले जाओ, तुम भी अपने मन की कर लो। और कहता है, अरे पर यह तो बताओ क्या ये दिए पानी से जलाओगी। ऐसा कहकर दुकानदार हंस पड़ा और पास की दुकान वाले से बोला, अरे भाई शामू, माई को थोड़ा तेल दे दे, यह भी दिवाली मनाएंगी और प्रभु राम इन पर कृपा बरसाने आएंगे। तो वो दुकान वाला माई को थोड़ा सा तेल दे देता है। अब दिवाली का दिन था तो माई अपनी झोपड़ी में 5 तेल के दिए जलाती है और जय श्री राम जपती हुई सो जाती है। माई के सपने में वो तीनों बालक आते हैं जो उनसे रोटी मांगने आए थे और अचानक से वो तीनों प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी में बदल जाते हैं और कहते हैं, माई तूने अपनी रोटी हमें खिलाई, हम तुमसे प्रसन्न हैं, जा तेरे सब दुख दूर होंगे और तुझे आनंद प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब माई की आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल जाती है और जो कि उसके घर में कोई नहीं था। उसके आंगन में उसके 4 बेटे, 4 बहुएं, पोता पोती आदि खेल रहे होते हैं। बूढ़ी माई भगवान श्री राम की जय जयकार लगाने लगती है और गांव के सभी लोगों को बुढ़िया माई की सच्ची भक्ति पर यकीन होता है और बाकी सब भी भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगते हैं। तो यह थी आज की कथा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।